ये कहानी है एमिली की, जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना चाहती है, लेकिन एक केस के चलते उसे कहीं जॉब नहीं मिलता और वो अमेरिका की सबसे बड़ी स्कैमस्टर बन जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एमिली द क्रिमिनल। कहानी की शुरुआत में हमें एमिली को दिखाया जाता है, जो कि लॉस एंजलिस में रहती है। वो एक केटरिंग कंपनी के लिए फूड सप्लाई करती है। हालांकि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छा जॉब नहीं मिलता, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस है, जिसके चलते कोई भी बड़ी कंपनी उसे जॉब नहीं देती। एमिली ने अपनी पढ़ाई के लिए $70,000 का लोन भी लिया था, इसीलिए जितने पैसे वो कमाती है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन की इंस्टॉलमेंट में कट जाता है। वो कई लोगों के साथ एक फ्लैट में रहती है, क्योंकि वो खुद के लिए अपना पर्सनल फ्लैट रेंट पे लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। एमिली की एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम लिज है। वो एक प्रिंटिंग कंपनी में मैनेजर है। वो एमिली की परेशानियों को देखते हुए उसे कहती है कि मैं अपनी बॉस से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अगर मैंने तुम्हारी सिफारिश की तो शायद वो तुम्हारे बैकग्राउंड को ना देखें, जिस वजह से तुम्हें जॉब मिल जाएगा। एमिली अगले दिन जब काम पर जाती है तो उसका कोवर्कर उसे बताता है कि मैंने मात्र 1 घंटे में $200 कमाए। ये डमी शॉपिंग का काम है। एमिली कहती है कि मुझे भी ये काम करना है। हालांकि एमिली को अब तक इस काम के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो उसे एक नंबर देता है और कहता है कि इस पर मैसेज कर देना। एमिली ऐसा ही करती है, उसे रिप्लाई आता है। अगली सुबह उसे बुलाया जाता है। एमिली जब वहां पर जाती है तो वहां पर यूसुफ नाम का एक आदमी होता है, जो सबको डमी शॉपिंग के बारे में बता रहा होता है। दरअसल ये एक इलीगल काम है, जिसमें दूसरे लोगों के क्रेडिट कार्ड का डेटा हासिल करके उनके कार्ड की एक डमी यानी कि कॉपी बना लेते हैं, और इनके पास जो भी लोग काम करते हैं उन्हें बस किसी भी बड़े स्टोर में जाकर उस डमी कार्ड से शॉपिंग करनी होगी, जिसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। एमिली को जब ये सच्चाई पता चलती है तो वो वहां से जाने लगती है, और यूसुफ उसे रोकता और कहता है कि इस काम में कोई रिस्क नहीं है। एमिली कहती है कि अगर मैं शॉपिंग करने गई और उन्होंने मेरी आईडी मांगी, जिसमें मेरा नाम कुछ और होगा और क्रेडिट कार्ड पर कुछ और, तब मैं क्या करूंगी। वो उसे एक आईडी देता है, जिसमें उसका नाम तो वही होता है जो कि नकली कार्ड में होगा, पर फोटो एमिली की होगी। एमिली उसकी बात मान जाती है। वो कार्ड लेकर एक बहुत बड़े स्टोर में जाती है, जहां से वो एक बहुत बड़ा LCD टीवी, जिसकी कीमत $2,000 होती है, खरीद कर निकल जाती है। एमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो LCD को यूसुफ को हैंड ओवर कर देती है, जिसके बदले उसे $200 मिलते हैं। यूसुफ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, जिसके तुम्हें $2,000 मिलेंगे। वो पूछती है कि काम क्या है। वो कहता है कि कल तुम्हें पता चल जाएगा।